मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक सीक्वेंस के बारे में। जैसा कि अगर आपने अफर्मेशन विजुअलाइज मेडिटेशन करना स्टार्ट नहीं किया है एंड आपको कंफ्यूजन है कि मैं क्या स्टार्ट करूं, अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन में से मैं क्या करूं या फिर इसके स्टेप्स क्या होते हैं। मुझे भी पहले ये क्वेश्चन था जब मैंने शुरू किया था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि पहले क्या करना चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ स्टेप वाइज सीक्वेंस में क्या क्या पहले करना है, क्या बात करना है, जिससे आपको ये रूटीन फॉलो करने में आसानी हो एंड आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले सुबह उठते ही जब आपकी आँख खुल रही है तब 1 से 2 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं करना है। उस समय पहले तो हम होश में नहीं होते हैं, हम थोड़े नींद में होते हैं, तो अपने आप को होश में आने देना चाहिए। पर ऐसा होता है कि होश में आने से पहले ही हमारे विचार शुरू हो जाते हैं। तो उस समय हमें अपने विचारों को कहना है कि ये सब प्लानिंग मैं बाद में करूँगी। जैसे कि जो भी काम होता है, बहुत बड़े दिन के जो काम पेंडिंग होते हैं, हम अगर कुछ ज़रूरी काम हुआ, हॉस्पिटल जाना हुआ, ऑर्डर करना हुआ, पेमेंट लेना देना हुआ, जो कि काम आपको याद आने लगते हैं, तो आपको करना है कि इसकी प्लानिंग मैं बाद में करूँगा। फिलहाल मुझे अपने आप पर फोकस करने दो। उसके बाद आपको 2 मिनट के बाद जब आप थोड़े थोड़े होश में आए तब आपको ब्रीदिंग करना स्टार्ट करना है। पहले सिंपली बैठ जाएं, उसके बाद आप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करें। नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट करें, 2 से 3 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करें। उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने के लिए आपको अपने पेट के निचले हिस्से को अंदर से टाइट करना है, छाती को फुलाते हुए ब्रीद इन करेंगे, जो हमारे दिमाग की नसों में फील होगा। फिर धीरे धीरे माउथ के थ्रू ब्रीद आउट करें। ऐसा हमें 7 to 8 टाइम्स करना है। ब्रीदिंग करने से हम अपने प्रेजेंट में आएंगे, अपने पास्ट को डिसॉल्व करके। उसके बाद हमें मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन में पहले तो आपने ब्रीदिंग पर फोकस कर लिया है, वो भी एक मेडिटेशन का ही हिस्सा है। तो इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखेंगे और अपने आप से सवाल पूछेंगे। हु एम आई? मैं कौन हूँ? मेरा क्या अस्तित्व है? मेरा क्या डिजायर है? और मेरे लिए इस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या ये मैं शरीर हूँ? क्या मैं ये टाइम हूँ? क्या मैं ये कपड़ा हूँ? फिर मैं क्या हूँ? यही सवाल आपको अपने आप से बार बार पूछना है। हालांकि पहले दिन आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, पर आपको ये सवाल खुद से पूछना है कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डीप डिजायर क्या है, मैं क्या चाहती हूँ इस लाइफ से। अगर आपको आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आपको यही सवाल रोज खुद से पूछना है मेडिटेशन करते वक्त। उसके बाद ग्रेटिट्यूड फील करें। अब ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए हमें रीज़न ढूंढना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है, आपके पास जो भी है ग्रेटिट्यूड उसके लिए आपको फील करना है स्माइल करते हुए। आपके पास छोटा घर है, बड़ा घर है, एकदम छोटा सा झोपड़ा ही क्यों ना हो, आपके हाथ पैर कट क्यों ना गए हों, आप ये महसूस तो कर सकते हैं, ये कुछ फील तो कर सकते हैं। ये फीलिंग के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करें कि आप सोच सकते हैं, आपके पास सोचने की ताकत है। इसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है। आपके पास हाथ पैर हैं तो उसके लिए शुक्रिया अदा अदा करें। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो आपको चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा अदा करें। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा ये प्रभु जी का शुक्रिया अदा अदा करें, जिन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हर कंडीशन में इन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें हमेशा लगता है जब प्रॉब्लम आती है कि भगवान हमारा साथ नहीं देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। वो किसी न किसी वे में हमें हेल्प करते हैं। अगर आप सही हैं तो भगवान आपका हेल्प जरूर करेंगे। ग्रेटिट्यूड फील करते हुए अब हम अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन हो चुका है एंड आपका इंक्रीमेंट हो गया है। अब धीरे धीरे आपने गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है,
अपने लिए वो चीज़ की है जो आपको करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए की है, आपने ट्रैवल किया है, या फिर आपको कोई समाज कल्याण की चीज़ जो करनी है आपने वो किया है और आप अंदर से ही बहुत सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस दुगुना तिगुना बढ़ गया है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है एंड आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। आपने सही तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो किया है, इसलिए आपको उस काम के लिए बहुत खुशी महसूस होगी। एंड अगर आप कुछ भी नहीं करते, जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो जो आप कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। लोगों के लिए ऐसा होता है कि क्या करती हो तुम घर पे रह के, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करके फैमिली की जो केयर करी है वो कोई नहीं कर सकता है। तो आपका जो लेवल है वो सबसे ऊपर है। कोई बोले या ना बोले, आपको खुद के लिए ये फील करना है कि लाइफ में मैंने अपने आप के लिए क्या किया है और आप वो किए, ये फील करना है जैसे कि आपने अपने आप के लिए आपको जो करना था आपने कर लिया है। फैमिली बहुत खुश है, आप बहुत खुश हैं फ्यूचर में, नहीं आप खुश रहते हैं, ये फील करना है हमें। फैमिली भी बहुत खुश है, आपको जो करना था आपने वो कर लिया है। अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपना टारगेट रिजल्ट गेन किया है एंड आपने उसके वजह से काफ़ी सक्सेस हासिल की है लाइफ में। आगे बढ़ते हुए आपने बहुत अच्छी जॉब या फिर बिजनेस स्टार्ट किया है। चाहे आप लड़की हैं या लड़का, वो मैटर नहीं करता। अब हम अपने फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से अफर्मेशन करेंगे। सबसे पहले अफर्मेशन में, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फिजिकली मेंटली इमोशनली एकदम स्ट्रांग हूँ। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए मैं उसे पीसफुली हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और प्रभु भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। अफ़र्मेशन में भी आपको उसमें फिज़िकली, फाइनेंशियली और रिलेशनशिप के लिए अलग-अलग अफ़र्मेशन भी आप कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपके पास समय हो, या फिर ओवरऑल आप करिए कि मेरा रिश्ता सबके साथ बहुत अच्छा है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं और मैं फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ और मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ। अब इसके बाद फिर से आप 3 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे और उसके बाद अपने डे की प्लानिंग करेंगे। अब उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है आप वो सोच लीजिए अपने लिए। पहले अपने पोस्चर का ध्यान रखूँगा, फिज़िकली ध्यान रखूँगा, कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा, इमोशनली स्टेबल रहूँगा और जो काम है जैसे कि ये वाला जो काम पेंडिंग है बहुत दिनों से, उसे मैं पूरा करूँगा, अपने काम को अच्छे से करूँगा जिससे मेरा रिज़ल्ट मिले। और जो काम बाकी है, मेन काम उसे डिफाइन कर लें जिससे रात को आपको टेंशन फील ना हो। मिलते हैं कल सुबह। आप इसमें से कुछ एक भी चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि कभी मैंने अफ़र्मेशन कर लिया, कभी विजुअलाइज़ कर लिया, कभी मैंने मेडिटेट कर लिया, कभी ग्रैटिट्यूड फ़ील कर लिया। अगर आपको डिटेल में अगर उसे महसूस करना है, आप डीप विदिन जाना चाहते हैं, तो आप कोई एक क्रिया भी स्टार्ट करें किसी दिन से। अगर आपको पूरी सीक्वेंस में करना है, तो ये स्टेप फ़ॉलो कर सकते हैं, पर अगर आप किसी एक को चूज़ करेंगे, फिर भी वो अच्छी बात होगी। फिर आप उसमें डिटेल में काम कर पाएँगे। इसीलिए वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। कभी आप एक-एक क्रिया भी कर सकते हैं, कभी आप सारी क्रियाएँ भी साथ में करेंगे। तो जिससे सारी चीज़ों का इम्पैक्ट एकदम परफेक्टली, एकदम अच्छे से रिज़ल्ट आएगा।